सवाल को रिफ्रेश करूंगी आपके लिए। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा क्यों चाह रही है? इमरान खान की मकबूलियत या किसी और का खेल खेला? बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने जमहूरियत पे सवाल पूछा। मेरे ख्याल में अगर आप 75 साल का जमहूरी रिकॉर्ड देख लें तो ऐसे मौकों पे आम तौर पे आज से कोई 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले, जब ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर होता था जिस तरीके से आज पाकिस्तान में है कि हर किस्म का हर शोबा ही एक तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ बिल्कुल आखिरी हदों को छू रहा है, तो आम तौर पर फौज आ जाया करती थी किसी ना किसी शक्ल में। कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कमजोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरियत कमजोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरी रवैये बिल्कुल खत्म होकर होने को आ गए हैं, इतने कमजोर हैं। उस वक्त अगर हाइब्रिड रिजीम चल रही थी पिछले 3.5 साल, 3.25 साल, तो ये वाली जो रिजीम चलेगी, 1.5 साल चले, साल चले, 2 साल चले, इसको हम क्या नाम देंगे? शेपरॉन रिजीम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एपी फैक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई नया कांड होता रहता है। इस बार पाकिस्तान में एक चुनाव को लेकर के भारी उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, जहां एक तरफ इमरान खान और उसकी पार्टी पीटीआई है, वो लोग चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द इलेक्शंस हों, वहीं दूसरी तरफ नून लीग जो कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है इस समय, वो लोग चाहते हैं कि देश में इस समय इलेक्शन ना हो। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहस की जा रही है। आइए देखते हैं वो लोग क्या बात करते हैं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। इल्जामात दोनों तरफ हैं, करप्शन चार्जेस भी दोनों तरफ हैं, चोरी डाके की बात भी दोनों तरफ की जा सकती है। इसको एक तरफ रखते हुए मैं अपने उसी सवाल को रिफ्रेश करूंगी आपके लिए। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा क्यों चाह रही है? इमरान खान की मकबूलियत या किसी और का खेल खेला जा रहा है? जिसकी भी गेम है, कम से कम पीडीएम का अपना सियासी जो बचाव है वो इसी में है। वो पूरे मुल्क में इंतखाबात क्यों करवाएं जब अभी टेन्योर रहता है इन असम्बलीज का, बलोचिस्तान असम्बली का, सिंध असम्बली का, कौमी असम्बली का, केपी असम्बली का। तो हमें समझ नहीं आ रही उसका फ्यूचर क्या है। उस पर ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, ना हाई कोर्ट उस पर सुन रही है। पंजाब असम्बली पे सारा झगड़ा हो रहा है, पंजाब की हुकूमत पे सारा झगड़ा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मकबूलियत तो कम हुई है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और जो उन्होंने किसी और के कहने पे रियासत बचाने आए थे, सियासत अपनी उन्होंने नहीं बचाई, तो सियासत नहीं बची, रियासत बची है या नहीं बची है आपके भी सामने है, जो उनको लेके आए हैं उनके भी सामने है। तो असल देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात होने चाहिए और होने हैं। इंतखाबात के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे कोई भी आ जाए उन इंतखाबात के नतीजे में, और वो आके इस मुल्क के साथ कुछ भी कर ले। लेकिन यहाँ पे मेरा हसन निसार साहब के साथ इत्तेफाक है कि इंतखाबात ही इलाज है। लेकिन मेरा इख्तिलाफ उनसे ये है कि आइन जो है ना, वो उसमें कसूर आइन का नहीं है, आइन को चलाने वालों का कसूर है। आइन ही की वजह से मेरा ये ख्याल है, कम से कम, और गलत भी हो सकता है, कि मैं समझता हूँ इसी आइन ने बकिया मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है। जो आज हमारे पास मुल्क है, जो हमारे पास मुल्क है ना इस वक्त, इस आइन की वजह से और पार्लियामेंट की वजह से कि छोटे सूबे जो है कम से कम अभी भी समझते हैं कि शायद हमें हमारा हक मिल जाए इस आइन के जरिए। जिस दिन उनकी ये उम्मीद टूट गई, उस दिन ये टूट जाएगा। अल्लाह रहम करे। देखिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने जमहूरियत पे सवाल पूछा। मेरे ख्याल में अगर आप 75 साल का जमहूरी रिकॉर्ड देख लें तो ऐसे मौकों पे आम तौर पे आज से कोई 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले, जब ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर होता था जिस तरीके से आज पाकिस्तान में है कि हर किस्म का हर शोबा ही एक तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ बिल्कुल आखिरी हदों को छू रहा है, तो आम तौर पर फौज आ जाया करती थी किसी ना किसी शक्ल में। या वो 90 की दहाई की तरह बीच में आर्बिटर बन के किसी को उधर भेज दिया, घर भेज दिया, नया इलेक्शन करवा दिया, या 4 मार्शल लॉ की तरह या 3 मार्शल लॉ की तरह मार्शल लॉ लगा दिया और कहा कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें। इस दफा ये हुआ कि जब आप इस किस्म के मसाइल में घिरे हैं तो उस वक्त आपने विद इन दी पार्लियामेंट एक तब्दीली लेके आए। अब वो किस तरह से एनकरेज की गई थी, कौन लेके आया, कौन करवाने वाला था, क्या उसमें शख्सी मसाइल थे पीछे उसके द बैकड्रॉप, या कोई और वजह थी, लेकिन उसका जो जाहिरी शक्ल थी वो आपको जमहूरी तरीके से मिली। तरीका जमहूरी था जिस तरीके से लाया गया। हाँ,
आज आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कमजोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरियत कमजोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरी रवैये बिल्कुल खत्म होकर होने को आ गए हैं, इतने कमजोर हैं। उस वक्त अगर हाइब्रिड रिजीम चल रही थी पिछले 3.5 साल, 3.25 साल, तो ये वाली जो रिजीम चलेगी, 1.5 साल चले, साल चले, 2 साल चले, इसको हम क्या नाम देंगे? शेपरॉन रिजीम? अच्छा, तो आज हमें इसका भी नाम ढूंढना है उन हालात के अंदर जिसमें हम कायम हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जो जमहूरी रवैये जिस तरीके से होने चाहिए वो बिल्कुल जाहिर नहीं हो पा रहे हैं। आप एक ऐसी नजीर छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोगों के दिलों में ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जमहूरी लगता तो नहीं है तरीका। अगर उसको अपर क्रस्ट में इंटरेक्शन है वही समझा जाए, उन लोगों को रिटर्न छोड़ दें, लोगों के हालात क्या हैं, उनको खाना कब मिलेगा, उनका हिस्सा कब मिलेगा, छोड़ दीजिए। वही जमहूरियत जो कि आज तक 75 साल चली, इवन उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और लोगों के दिलों में, और बहुत सारे जो समझ बूझ वाले लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या तमाशा लगा हुआ। जहां जमहूरियत तमाशा बनने का खतरा हो वहां पर ऑफ कोर्स एक नजीर भी ऐसी गलत बन जाती है कि आइंदा आने वाली हुकूमतें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और बड़े सवाल पैदा होंगे। आपके ऊपर आईनी मसाइल आएंगे, आपके ऊपर अदालती मसाइल आएंगे, और सबसे बढ़ के इमरान खान के पास इस सिचुएशन के लिए क्या जवाब है? यानी इतना बेबस कर दिया इमरान खान या उसकी सियासी सोच को कि वो किसी तरीके से उसका जवाब कर नहीं पा रहा। दो ही जवाब है ना, कि या फौज आ जाए मेरी मदद करे, या फिर मैं एक इनकलाब लेके आऊं। ना इनकलाब आने को है क्योंकि इनकलाब वाले हम हैं नहीं, और फौज जो है उसने फैसला कर लिया। तो या ये कि आप एक उस हकीकत को समझें कि जहां सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको खिलाफ नहीं करना तो बैलेंस ऑफ पावर का एक असूल है, कुछ लोगों को साथ जरूर रखो ताकि उनके साथ बल्कि आपका थोड़ा सा पलड़ा भारी रहे, ताकि आपकी बात सुनी जाती रहे, वरना आप बिल्कुल गेम से आउट हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ जमहूरियत कमजोर हो रही है, हमारी मिसालें कमजोर हो रही हैं, और आगे आने वाली हुकूमतें शायद इसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी करेंगी। ठीक है। इसने एक सवाल भी किया, वो भी बड़ा मुदल्लिल है कि आपने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से डर गए हैं या किसी और का खेल खेला जा रहा है। पर इतनी ही बात है, इन दोनों सवालों के अंदर ही असल गेम मौजूद है कि या तो वो इमरान खान, उन्हें पता है इलेक्शन होंगे, तो इमरान खान तो क्लीन स्वीप कर देगा, और कबूलियत क्या कबूलियत के बगैर काम कर जाएगी? हाँ, ये बात आपने की कि कबूलियत, अब कबूलियत कहाँ कौन से दर पे होनी है, वही जो सियासी किसके दर अप्रोच पे है कबूलियत होनी है, ये अब एक दफा फिर हमें तय कर लेना चाहिए कि किसके दर पे कबूलियत होगी, और वहां पे जाके वोट को इज्जत दो। आप भूल गए शायद, दर 2018 भूल गए आप, मेरा ख्याल। नहीं, वो मैं तो फिर अगर इस तरह आएंगे तो मैं 1990 से शुरू हो जाऊंगा ना, शुरू करें, फिर 1990 से शुरू हो जाऊंगा कि कोठियां कैसे बनवा के दे के बाजार पे मिली, फिर तो मैं वहां से आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, वहां से आए। और दूसरी चीज ये कि जो राना सना लोग का बयान है बड़ा मजेदार है कि अगर इमरान का रवैया ऐसा रहा, कि इमरान का रवैया क्या है कि कौमी असेंबली के ताले में वो कोई एल्फी डाला है, पीडीएम को टक्कर मार दी है उसने, को टीटी पकड़ी गई है बाहर भेजने वाली, क्या रवैया है? वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि आइन को घर भेज दो, अपनी मर्जी के लोगों को पार्लियामेंट में बुला के उनसे खिताब करवा दो, चाहे वो जमहूरियत के मुंह पे जितनी मर्जी कालक मली जाए उस इकदाम से। क्या कह रहा है? क्या रवैया उसका? वो ये कह रहा है ना कि अवामी मैंडेट लें, ठीक है ना, वो ये कह रहा है ना कि अवाम से पूछ लें कि कौन हुक्मरान होने चाहिए। अगर ये रवैया बदतरीन है और इसके नतीजे में इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे, तो वो आप कभी भी ना करें। आप कह दें कि जी नहीं साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कह तो यही रहे, वो कह तो यही रहे, कह ये रहे, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो असल में ये कह तो रहे लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे। और दूसरी चीज ये मैम, ये जो आपका सवाल है ना कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत की गैर जमहूरी नजीर बनने जा रही, इससे क्या गैर जमहूरी नजीर होगी कि कल जो पार्लियामेंट में होता रहा, कहीं जमहूरियत में दुनिया के कहीं नजीर ऐसे मौजूद है? पार्लियामेंट में कल पार्लियामेंट ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी दिन पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी कुर्सी पे बैठ के कहें जी आज हम फैसले करेंगे।